फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन। बाद में यही रूल्स डिसाइड करेंगे कि सिटीजन्स के क्या राइट हैं। These rules will work only if the winner cannot change them very easily। अब ये रूल्स जब कहीं पर भी कोई रूल्स लिखे रहते हैं वो तभी आसानी से काम करते हैं जब जो रूलर्स हैं यानी कि जो शासक है वो आसानी से ना बदल सके। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड, और यही ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीकन्स ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स पर सहमति दिखाई और इस बात पे सहमति दिखाई कि कुछ रूल्स सुप्रीम है, सबसे ऊपर हैं। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, और ये ऐसे रूल्स हैं जिन्हें कोई भी सरकार नहीं बदल सकती। दीज सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन रूल्स के सेट को कहा जाता है संविधान। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट अ यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है कोई यूनिक चीज़ नहीं थी। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। हर कंट्री में डाइवर्सिटी होती है, जैसे इंडिया में है ऐसे हर कंट्री में डाइवर्सिटी होती है, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी थी ये इसका जो फॉर्म था साउथ अफ्रीका में बहुत गंदा था, बहुत कड़वा था, बहुत एक्सप्लॉइटिंग नेचर का था, स्पेशली बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स। बट ऑल over the world people have differences of opinion and interest whether democratic or not. Most countries in the world need to have these basic rules। चाहे कोई देश डेमोक्रेटिक है या नहीं है, हर देश में कुछ ना कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए। दिस applies not just to government, any association need to have its constitution। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सरकार ही के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हर एसोसिएशन का एक संविधान होना चाहिए। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका भी एक संविधान होना चाहिए। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, आपके एरिया में कोई क्लब है तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, उन सभी को संविधान होना चाहिए। कुछ रूल्स होने चाहिए जिनको फॉलो वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉर्पोरेशन या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी करे। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। So, ultimately, constitution क्या होता है? Constitution जो है वो set of written rules है। written rules जो लिखे हुए हैं, ऐसे rules जो लिखे हुए हैं और जिसे उस देश में रहने वाले सभी लोगों ने accept किया है। Constitution is a supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन वो कानून होते हैं, वो सुप्रीम कानून होते हैं जो कि लोगों के आपसी रिलेशनशिप को बताते हैं, साथ ही साथ उस देश में रहने वाले नागरिकों और सरकार के रिलेशनशिप को भी के बारे में बताते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी थिंग, एक संविधान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। संविधान अलग अलग लोगों को एक साथ रहने के लिए एक ट्रस्ट और एक कोऑर्डिनेशन को जनरेट करता है, विश्वास को जनरेट करता है, कोऑर्डिनेशन को जनरेट करता है। तो उसके लिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग इज़ इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। संविधान की ज़रूरत इसलिए भी होती है, संविधान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें लिखा होता है कि संविधान कैसे काम करेगा, सरकार कैसे काम करेगी, किसके पास डिसीजन लेने की पावर्स होगी। तो झगड़ा खत्म हो जाता है कि पावर डिसीजन कौन लेगा। थर्ड इज इट लेड डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन। संविधान जो है वो सरकार की शक्ति को लिमिट करता है, नियंत्रित करता है और बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। साथ ही साथ ये जनता के एस्पिरेशन की इच्छाओं को बाहर लाता है कि वो किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं और उस सोसाइटी को गुड सोसाइटी को बनाने में हेल्प करता है। सो ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं है कि जिन देशों में संविधान है वो देश डेमोक्रेटिक होंगे, ज़रूरी नहीं है। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जितने भी देश डेमोक्रेटिक हैं उनके पास संविधान होना ज़रूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन के साथ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकन्स ने अपने आप को संविधान दिया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस की जनता ने भी एक संविधान को अप्रूवमेंट दी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवमेंट दी। सिंस दैट इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तब से लेकर अब तक ये
एक प्रथा बन चुकी है कि हर डेमोक्रेसी में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये वाकई सिर्फ प्रथा नहीं है, बल्कि इसका होना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि किसको कौन से काम करने हैं और किसकी शक्तियाँ कहाँ तक हैं, किसको कौन से रूल्स को फॉलो करना है, और जनता के सरकार के साथ क्या रिलेशनशिप होंगे, जनता की क्या राइट्स होंगे, उसके बारे में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बता सकता है।